भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार आते हैं क्या? भगवान कपिल। सांख्य शास्त्र के बारे में आप सबने सुना होगा। सांख्य शास्त्र, सांख्य शास्त्र की रचना किसने किया? भगवान कपिल ने किया था। और भगवान कपिल की जो माता है वो कौन है? देवहूति है। एक बार माता देवहूति ने ये प्रश्न किया था भगवान कपिल से कि जब मां के गर्भ में एक जीव पल रहा होता है तब उसके साथ क्या होता है? तो माताएं बहनें बड़ा ध्यान से सुनेंगे इस बात को। भगवान कपिल कहते हैं कि जब मां के गर्भ में एक जीव पल रहा होता है तो उसे हजारों हजार बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा होती है गर्भ के अंदर। वो इतना पीड़ा में रहता है। तो जब पेट में हलचल मचती है तो माताएं बहनें कहते हैं कि बच्चा लात मार रहा है। वो लात नहीं मार रहा है, वो प्रेम से नहीं मार रहा, उसको पीड़ा हो रही है, इसलिए वो आपके गर्भ में लात मार रहा है। और जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं तो हर एक जीव को परमात्मा गर्भ में आके दर्शन देते हैं। ये हम सब के साथ हुआ है। परमात्मा आके दर्शन देते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम मुझे इतना बताओ, तुम्हारा जन्म कराना है या नहीं कराना है? तब जीव क्या कहता है कि प्रभु हम बहुत पीड़ा में हैं, कुछ भी करके हमारा जन्म करा दीजिए। तब भगवान गर्भ में ही उस जीव को उसके जितने जन्म हुए हैं उन समस्त जन्म का जितना कर्म किया है सब कुछ उसी समय दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो मनुष्य तन हमने तुमको दिया है तुम्हारे भले के लिए दिया है। बताओ बाहर जाके क्या भजन करोगे? तब जीव क्या कहता है कि स्वामी बस एक बार आप निकाल दीजिए बाहर, हम इतना भजन करेंगे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन अब बताइए जन्म तो हो गया ना सबका, कितना भजन कर रहे हैं हम लोग? कितना भजन हम लोग करते हैं बताइए? कई लोगों का तो ये बोलना होता है कि हमारे पास समय नहीं मिलता है। हमें आज तक ये नहीं समझ में आया कि दुनिया का सारा काम करने का समय मिलता है लेकिन प्रभु के पास 5 मिनट बैठने का समय नहीं मिल रहा है। ये कितनी अचंभा की बात है कि हमें समय नहीं मिलता है, लोग बोलते हैं। और हम ऐसे लोगों को देख के बड़ा ताज्जुब मानते हैं कि वाह वाह वाह, जिसके लिए जन्म लिए हो उसी के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। और जिस दिन प्रभु का बुलावा आ जाएगा ना, उस दिन कुछ नहीं देखेंगे भगवान कि आप खाना बना रहे हैं कि पानी भर रहे हैं कि कपड़े धुल रहे हैं। भगवान ये नहीं देखेंगे। जिस दिन बुलावा आ जाएगा भगवान ऊपर ले जाएंगे। सबसे बड़ा सत्य इस हमारे जीवन में यही है कि जन्म होना और मृत्यु होना। मृत्यु तो तय है और जब भगवान के पास जाएंगे तो यही बोलेंगे कि प्रभु एक बार और जन्म दीजिए, हम फिर भजन करेंगे। तो भगवान बार बार ये नहीं करते हैं, इसीलिए बड़ा सुंदर सा भाव कहते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा।
कि जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाएगा तो उस दिन आपको जाने जाना है। यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, किसी की सिफारिश नहीं लगने वाली कि भगवान आज के दिन बस रोक लीजिए, कल हम बिल्कुल बैग पैक करके जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब बुलावा आया तब जाना है। इसीलिए राग द्वेष में हरि बिसरायो, 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 भूल के निज को जन्म गवायो, भूल के निज को जन्म गवायो। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। सुमिरन हरि की साची कमाई, झूठे जग की सब है सगाई, झूठे जग की सब है सगाई। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना। अब देखिए बड़ा सुंदर सा भाव है कि जब भी भगवान के पास जाइए तो भगवान से क्या कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि नाथ अर्जी करे तो हरि से ऐसी, अर्जी करे तू हरि से ऐसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जिस दिन भगवान का बुलावा आ जाएगा उस दिन जाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस भजन में कहा गया है कि सुमिरन हर की साच कमाई। इस संसार में सबसे बड़ी कमाई यही है कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं। आपने कोई तन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।